हेलो स्टूडेंट, हम लोग आज कक्षा 12वीं में जो नया सिलेबस में अध्याय 6 दिया है और बुक में है अध्याय 7 में पी ब्लॉक के तत्व, उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी जो नया सिलेबस आया है उसमें 6 अध्याय जो है तत्वों के पृथक्करण की विधियां और सामान्य सिद्धांत, उसको हटा दिया गया है। तो अब हम लोग 5 के बाद सीधे आते हैं अध्याय 7 पे, जिसमें पी ब्लॉक का तत्व दिया गया है। तो आवर्त सारणी जो है, आधुनिक आवर्त सारणी, उसको 4 भागों में बांटा गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें ऐसा देखेंगे तो जो लेफ्ट हैंड साइड है एस ब्लॉक को लिया गया है और राइट हैंड साइड में पी ब्लॉक आता है, और दोनों एस और पी के बीच में यहाँ पर डी ब्लॉक आएगा और सबसे नीचे में जो है एफ ब्लॉक आता है। तो यहाँ पे वर्ग और आवर्त से मिल करके आधुनिक आवर्त सारणी बना हुआ है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ठो वर्ग है। तो यहाँ पे वर्ग नंबर 1 से लेकर के वर्ग ये 18 है। तो जो वर्टिकल लाइन रहेगा, माने ऊपर से नीचे पढ़ते हैं वर्ग को, तो ये वर्टिकल लाइन दिख रहा है सीधे सीधे, यही जो वर्टिकल लाइन है ये वर्ग कहलाता है। तो 1 से लेकर के 18 तक का वर्ग रहता है। और जो आवर्त सारणी है उसमें 7 ठो आवर्त रहेगा। तो जो भी हॉरिजेंटल या फिर ऐसी समांतर या क्षैतिज रेखाएं के बराबर जो लाइन पाई जाएंगी, हॉरिजॉन्टल जो भी लाइन पाई जाएंगी, उसको बोला जाता है आवर्त। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 7 ठो आवर्त हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 और 7 आवर्त इसमें पाया जाता है। अब बचा एफ ब्लॉक में, नीचे में 14 ठो लेंथेनाइड तत्व पाए जाएंगे और 14 ठो एक्टेनाइड के तत्व पाए जाते हैं। तो लेंथेनाइड और एक्टेनाइड को आवर्त सारणी में सबसे नीचे रखा गया है, और वर्ग 1 और वर्ग 2 को एस ब्लॉक के तत्व में आता है। वर्ग 3 से लेकर के 12 तक के तत्व डी में आते हैं, और 13 से लेकर के जो 18 तक के जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी पी ब्लॉक में आएंगे। तो आज हम लोग को मुख्य रूप से पढ़ना है पी ब्लॉक के एलिमेंट। तो जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं वो सबसे नीचे रहते हैं, और इनको लेंथेनाइड ग्रुप और एक्टेनाइड ग्रुप के रूप में 2 आवर्तों में जाना जाता है। तो जो रहेगा इसमें पी ब्लॉक के तत्व पढ़ेंगे, तो पी ब्लॉक में जो भी तत्व आते हैं उसमें 6 वर्ग को सम्मिलित किया गया है। वर्ग 13 से लेकर के 18 तक के जो भी वर्ग है, 1 2 3 4 5 और 6 वर्ग पी ब्लॉक के तत्व में आते हैं। इसमें जो 13 नंबर का वर्ग है उसमें सबसे ऊपर पाया जाता है बोरान। तो इस पूरे वर्ग को बोरान ग्रुप या बोरान फैमिली भी बोल सकते हैं। उसी प्रकार 14 ग्रुप का पहला तत्व है कार्बन, तो इसको कार्बन ग्रुप या कार्बन फैमिली बोल सकते हैं, या कार्बन का वर्ग भी बोल सकते हैं। 15 में आता है नाइट्रोजन, तो इसको नाइट्रोजन ग्रुप बोलेंगे। 16 में आता है ऑक्सीजन, तो इसको ऑक्सीजन ग्रुप बोलेंगे या ऑक्सीजन फैमिली बोलेंगे। 17 में आता है फ्लोरीन, तो इसको फ्लोरीन ग्रुप या फ्लोरीन फैमिली बोलते हैं। उसी प्रकार जो 18 है उसमें आता है सबसे ऊपर हीलियम, तो इसको अक्रिय गैस या फिर नोबल गैस, या फिर इनका अष्टक पूर्ण होने के कारण इनका स्थायी विन्यास रहता है, तो ये क्रिया नहीं करते हैं, तो इनको अक्रिय या नोबल गैसेस भी बोला जाता है। यह हो गया पी ब्लॉक। तो इसमें सबसे पहले आप लोगों को याद करना पड़ेगा पी ब्लॉक में कितना ठो वर्ग है, और हर वर्ग का मुख्य जो या शुरू वाला तत्व कौन सा है, और इनकी संयोजकता कितनी होती है। तो अगर बोरान को 13वें ग्रुप में देखेंगे तो सबसे ऊपर है बोरान। तो बोरान फैमिली में कौन कौन से आते हैं, तो इसको याद करने के लिए बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और टेल्यूमिनियम। तो बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और टेलियम, इतने सब जो हैं बोरान ग्रुप में आएंगे। तो इस प्रकार से याद करना है। कार्बन ग्रुप में कौन कौन सा है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस और लेड।
ये हो गया कार्बन फैमिली। अब आते हैं नाइट्रोजन फैमिली में। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, स्टीबिन और बिस्मथ, ये हो गया नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये नाइट्रोजन फैमिली हो गया। ऑक्सीजन फैमिली में आएगा ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम, ये हो गया ऑक्सीजन फैमिली। तो इस प्रकार से आप लोग को भी याद करना है। अब फ्लोरीन फैमिली में आएंगे तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। तो फ्लोरीन फैमिली को हैलोजन ग्रुप या हैलोजन परिवार या हैलोजन समूह भी बोलते हैं। उसके बाद अक्रिय गैस में आता है हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेनान। तो ये हो गया 18 नंबर का ग्रुप जो कि अक्रिय गैस है। तो इस प्रकार से इसको याद करना है, ऐसे याद नहीं करना है सीधा सीधी, बस शुरू लाइन को सीधा सीधा याद करना। 13 में आएगा बोरान, फिर बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, ये पहला रो याद हो जाएगा ना। उसके बाद नीचे को नीचे नीचे याद करना कि बोरान, फिर एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और टेलुरियम, इस प्रकार से याद करना है। तो इसको याद करना आप लोग। उसके बाद इसमें जो आवर्त सारणी है, इसमें इसकी जो भी बोरान की जो संयोजकता होगी वही संयोजकता इस पूरे ग्रुप की होगी। उसी प्रकार नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ग्रुप के सभी तत्वों के बाह्यतम कोश में पाया जाएगा। उसी प्रकार से ऑक्सीजन की जो भी संयोजकता होगी उसके बाह्यतम कोश का जो भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरे कार्बन फैमिली के लिए पाया जाएगा, वही हर ग्रुप के लिए लागू होगा। तो इन सब की संयोजकता और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता चलेगा तो इसके नीचे वाले का कार्बन के समान होगा, इसके नीचे वाले का फ्लोरीन के समान होगा। तो ऐसे ऐसे याद करना रहता है इसको। अब जो पी ब्लॉक के तत्व हैं उसका थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं कि जो पी ब्लॉक में तत्व हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर 4 ब्लॉक में बांटा है आवर्त सारणी को। उसमें आता है सबसे पहले एस ब्लॉक जिसमें 1 और 2 को रखे हैं। पी ब्लॉक में 13 से 18 तक है। डी ब्लॉक रहेगा 3 से 12 तक और एफ ब्लॉक है नीचे, इसी को बताया है। उसके बाद एस ब्लॉक के तत्व माने कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2, वर्ग को ग्रुप भी बोलेंगे, तो ग्रुप 1 और 2 और पी ब्लॉक के तत्व माने 13 से 18 तक के जो तत्व हैं इसको सम्मिलित रूप से प्रतिनिधि तत्व बोला जाता है। तो पी ब्लॉक के जो तत्व हैं उसमें 6 को रखा गया है। तो समूह 15 के तत्व, इसमें सबसे हमें जो पहले पढ़ना है उसमें आता है समूह 15 के तत्व, इसी के बारे में पहले दिया गया है इस चैप्टर में। तो समूह 15 के तत्व माने कि नाइट्रोजन परिवार, 15 समूह माने ये हो जाएगा। तो यहाँ पे 15 दिया है तो 15 में नाइट्रोजन है उसके नीचे, तो यहाँ पे नाइट्रोजन आ रहा है तो इस पूरे को बोलेंगे नाइट्रोजन परिवार। तो इसमें आएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये हो गया। तो ये नाइट्रोजन परिवार है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि नाइट्रोजन परिवार के जो तत्व हैं उनकी प्राप्ति कहाँ पे होती है, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या रहता है और उसमें उनकी परमाणु त्रिज्या कैसे रहेगी, उनकी आणविक त्रिज्या कैसी रहेगी, उसमें धात्विक लक्षण कैसे पाया जाएगा। इसी प्रकार से ये तो नाइट्रोजन का है। फिर नाइट्रोजन ग्रुप के लोग क्या क्या यौगिक बनाते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसी प्रकार से हर ग्रुप के बारे में पढ़ना है। नाइट्रोजन के बाद आएगा ऑक्सीजन फैमिली, फिर आएगा फ्लोरीन फैमिली, फिर आएगा अक्रिय गैस या शून्य समूह के तत्व। तो सबसे पहले आप लोग आवर्त सारणी निकालना, बुक में इतना को लिखना और लिख लिख करके इसको याद करने की कोशिश करना और इन सब का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कॉपी में अलग से लिख लेना। बोरान का क्या होता है, कार्बन का क्या होता है, उसी के आधार पे इन सब का भी आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता चलेगा। तो अगली क्लास में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे नाइट्रोजन फैमिली के बारे में। ठीक है।